व्हाई डू यू इवन नीड अ काउंसलर, कि उनको ये था ही नहीं कि ये हो सकता है। सो $1 लाख की स्कॉलरशिप दिलवाई उससे। मेरे होने का मकसद तो ये है ना कि मैं स्टूडेंट को फैसिलिटेट करूं। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो अच्छे बच्चे हैं ना, उन्होंने तो कर लिया। व्हाट अबाउट माई टाइप, हमारे वाले जो स्टूडेंट हैं, स्कॉलरशिप्स तो कई तरीके से मिलती है ना, क्योंकि आमतौर पे स्टूडेंट एट 17-18 उनको ऐसा लगता है कि उनको बहुत कुछ आता है लेकिन उनको नहीं आता। तो वहां पर वो लोग ऑफर करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मोटर स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, यानी कि स्पोर्ट्स कार डिजाइन करना, स्पोर्ट्स कार के इंजन पे काम करना। कि ये डन बेस वाला वीज़ा और ये डन बेस आपको हम भेज देंगे, अमेरिका भेज देंगे, यूके भेज देंगे, ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे एजुकेशन के लिए। ही वाज लाइक सो कॉन्फिडेंट। तो मैं बोला है कि हमने सिर्फ जाना है और आपका वीजा लग जाएगा। उनके साथ मुलाकात हुई है तो उन्हें बोला कि जी क्या हुआ, कहते वीजा रिफ्यूज हो गया। तो डन बेसिस पे था और अब वो मुझे कह रहा है कि नहीं मैं देखूंगा, मैं इसको दोबारा ट्राई करूंगा। मैंने बोला सर मेरी बात सुनो, बैठे हैं। अगर आपको इतनी बेसिक सी चीज नहीं पता तो देन व्हाई विल दे गिव यू अ वीजा। सवाल हमेशा लोगों के जहन में रहता है कि क्रेडिट ट्रांसफर्स होंगे या पार्शियल क्रेडिट ट्रांसफर्स होंगे, तो ये जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर। उस तक एप्लीकेशन पहुंचाना और उसको बोलना कि ऐप भाजी जरा देख लिया जाए, फिर उसकी एप्लीकेशन को स्पेसिफिकली देखना, को बड़ी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होनी चाहिए उनके पास। तो उसके अंदर जरा हम फिर वहां पर अपना पर्सनल कांटेक्ट वाला कार्ड होता है वो प्ले करके बताते हैं, क्योंकि हमें अंदाजा होता है कि यार कि देखो एक मिल सकता है ना बच्चे सही को, बात। तो आप जरा प्लीज इसको जरा थोड़ा सा देख लें। अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि इज IELTS स्टिल रिक्वायर्ड राइट नाउ और नॉट। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, ही इज़ फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन। वो एक काउंसलर हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊँ, आई एम थैंकफुल कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं और हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं। सो आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक यू फर्स्ट। आज के जो गेस्ट हैं, ही इज़ एन एजुकेशनल काउंसलर। उनकी फर्म का नाम है ग्लोबल एजुकेशन गेटवे एंड ही इज़ बिन वर्किंग इन दैट फील्ड फॉर मोर देन अ डेकेड। और इससे पहले कि आई इंट्रोड्यूस हिम, I was just asking him few questions about कि हमें क्यों एजुकेशन काउंसलर रिक्वायर्ड है, एंड people are afraid of asking for help. So first of all, welcome Sunil Iqbal to our podcast. कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। यस, मैं बिल्कुल ज़बरदस्त हूँ। आई एम सो ग्लैड टू बी हियर एंड बी विथ यू। थोड़ा सा टाइम लग गया यहाँ पर आने में, लेकिन ये है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यस वी फाइनली हियर। यस, बिल्कुल सही बात है। बल्कि ये क्या, काफ़ी सारे लोग यही वाली बात पूछते हैं कि यार व्हाई डू यू इवन नीड अ काउंसलर एनीमोर। सही बात है। और वो भी इसलिए क्योंकि nowadays there are so many tools available, knowledge available है, it's the AI Yes, time yes. right now. तो हाँ, फिर exactly. इसलिए why do you require a counselor? जेमिनाई से पूछ लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, सही बात है। डीप सीक से पूछ लो। सही बात बल्कि है। डीप सीक तो वो अपने थॉट्स भी साथ में बताता है। बहुत amazing। 15 सही बात। सेकंड्स के थॉट बताएगा और 5 सही सेकंड बात का है। वो बताता है। लेकिन ये एब्सोल्युटली राइट। यस, देयर इज दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। बट yes, yes, the information is available, yes, the tools are available, but the tools will only give you information that is available and not more than that. Right. मतलब इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मतलब जैसे रिसेंटली हमारे पास अभी नहीं, अभी पिछले सेशन के अंदर, ये जनवरी 25 के लिए हमारे पास एक स्टूडेंट आई थी और काफ़ी अच्छे मॉडरेट नहीं, बहुत अच्छे ग्रेड्स थे उसके। तो शी केम टू अस एंड हर पेरेंट्स केम, तो उन्होंने यही बोला कि जी वी वांट शिकागो एज अ लोकेशन बिकॉज दे गॉट फैमिली ओवर देयर। तो शिकागो चाहिए जी, ठीक है। कह रहे हैं स्कॉलरशिप देख लें अगर हो सकती है। तो मैंने बोला जी बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, ये लेवल में आपकी लड़की के बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं। देन वी डिड अ बिट ऑफ असेसमेंट फॉर हर। तो वो देखने से ये वाली बात मैंने उनको बोला, मैंने बोला जी अगर स्कॉलरशिप तो जो मैक्सिमम मिलेगी बिकॉज शी इज़ गॉट एक्सेप्शनल ग्रेड्स, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शी कैन स्किप द फर्स्ट ईयर ऑल टुगेदर एंड जस्ट गो टू फ्रेशमैन स्किप करे और सोफोमोर में जाए। सोफोमोर में तो उनको लिटरली ऐसा लगा मैंने मजाक किया उनके साथ। अच्छा। क्योंकि उनको ये था ही नहीं कि ये हो सकता है। तो मैंने बोला नहीं, आई थिंक इट इज़ पॉसिबल। तो कह रहे नहीं, अगर ये हुआ तो मैं आपको, मतलब आप जो बोलेंगे और विल टेक यू आउट फॉर डिनर। बाय द वे उन्होंने अभी तक डिनर नहीं करवाया लेकिन ये था कि वी डिड, हमने वन अर्थ से उसको मतलब जो उसकी वैल्यूएशन थी वो करवाई एंड देन वी सेंट इट टू द यूनिवर्सिटी। ऑब्वियसली उसके अंदर देयर इज अ सर्टेन वे ऑफ सेंडिंग इट, देयर इज अ सर्टेन वे ऑफ पुटिंग अप द केस। फिर हमने यूनिवर्सिटी को बोला एंड देन वी गॉट इन टच विद देम एंड सेड कि ये देखें ये सिलसिला है एंड शी डिड गेट द एग्जेम्पशन।
पहला साल उसका एग्जाम्प्ट हो गया. शी गॉट 60%, शी गॉट अ $25,000 स्कॉलरशिप पर एनम फॉर ऑल 4 years. सो $1 लाख की स्कॉलरशिप दिलवाई उसे. पहला साल एग्जाम्प्ट करवा दिया उसका. एंड शी इज़ वेरी हैप्पी. अभी वो रिसेंटली उसने वहाँ पे जनवरी के अंदर उसे ज्वाइनिंग दे दी है. एंड आई थिंक यही डिफरेंस है सुनील, एक कंसल्टेंट में और एक काउंसलर में. कंसल्टेंट इज it's a done to death. As a matter of fact, अगर किसी को कंसल्टेंट बोले ना तो वो जरा थोड़ा सा offend हो जाता है. सही बात है. We don't consider ourselves because कंसल्टेंट मतलब ये हमारा काम ये नहीं है कि आप हमारे को बताएं कि जी मैंने हम सिर्फ यूनिवर्सिटी का मेरे ख्याल से गाइड करते हैं, ये यूनिवर्सिटी आप अपने डॉक्यूमेंट दें और हम करवा देंगे, मगर वो असेसमेंट नहीं करते. जैसे आप बता रहे हैं कि आई डिड असेस कि उसकी ये जो है ना उसके पास डिग्री है, उसके मार्क्स हैं, उसके ग्रेड्स हैं, तो आपने उसको बता दिया. अगर वो होता तो वो तो बोलता अच्छा है, बल्कि इसको वापस से जो है ना स्टार्ट हाँ, सही बात है, सही बात है. हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन मतलब मेरे होने का मकसद तो ये है ना कि मैं स्टूडेंट को फैसिलिटेट करूं. इट्स लाइक अ डॉक्टर अगर पेशेंट को सही नहीं करेगा तो फिर उसके होने का मकसद क्या है? मतलब पाकिस्तानी डॉक्टर नहीं है, लेकिन मतलब हमारे होने का क्या मतलब इफ यू नॉट एबल टू प्रोवाइड अ स्टूडेंट विद समथिंग मोर, जितना वो खुद से कर सकेगा, अगर हमने भी वही कर दिया तो हमने क्या कमाल किया. उसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ना. मतलब हम ये देखें कि यार ये देखो यहाँ पर से जाके ना ये चीज हो सकती है. मतलब एक सिंपल सी चीज है. there's a university in the quite a few universities in the USA. If you're a head boy or a head girl, ठीक है ना, आपने ए लेवल कर रहे हैं या इंटरमीडिएट कर रहे हैं, तो अगर आप अपने स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल हैं, आपको एडिशनल स्कॉलरशिप देते हैं. ठीक है ना. आपने आईएल्स किया, ड्यूलिंगो किया, उसके सर्टेन ग्रेड आपने लेकर आए, आपको उसकी एडिशनल स्कॉलरशिप मिल जाती है. ठीक है. अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि हम ऐसा, अच्छा अब जो अच्छे बच्चे हैं वो तो अच्छे बच्चे हैं ना, उन्होंने तो कर लिया, they've got good grades and stuff. What about my type, हमारे वाले जो स्टूडेंट हैं, जिनके इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं है, हाउ डू दे पढ़े? तो स्कॉलरशिप्स तो कई तरीके से मिलती है ना. अब वही वाली बात है, एआई आपको ये तो नहीं बताता अच्छा आपके स्पोर्ट्स के अंदर अच्छे ग्रेड्स हैं, चलो फिर हम आपको ये करवा के, ये तो कभी नहीं बताया. ये तो नहीं बताएगा. उनसे एक सवाल पूछेंगे, उस सवाल का जवाब दे देंगे, लेकिन व्हाट अबाउट एडिशनल थिंग? तो हम लोग उनको बोलते हैं अच्छा आर यू गुड एट स्पोर्ट्स, हैव यू डन एनी कम्युनिटी वर्क, how good are you with writing, how good are you with with activities in and outside the college, right? आपके are you a head boy or a head girl, ठीक है ना, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, हम उनको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं आपकी कॉमन ऐप में, आपकी यूकैस के अंदर, ताकि आपकी एप्लीकेशन को बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जाए. तो हम ये करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन को लेते हैं और जो आपने किया है उसी को सिर्फ हाईलाइट करते हैं, उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा पॉलिश लगाते हैं, ऐसा करते हैं, उसको शाइनी करके प्रेजेंट करते हैं. कुछ गलत नहीं होता, बस सिर्फ वो चीज़ें जो इनको वो खुद इग्नोर कर जाते हैं, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं ताकि उनकी एप्लीकेशन बेहतर हो. सही. और सीधी सी बात है यार कि अगर 1000 उनका बचता हो ना, हमारा 3 लाख रुपया बचता है. 8-10 हज़ार उनका बचता हो तो हमारे बहुत सारे बच जाते हैं. तो अगर स्टूडेंट को इतनी सारी स्कॉलरशिप्स मिल जाए तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी गुड एंड इट फील्स वेरी गुड एज वेल. राइट. और मैं समझता हूँ ये इसलिए भी आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज ज़्यादा है क्योंकि यू हैव बीन अ टीचर योरसेल्फ. यस. तो वो टीचिंग एक्सपीरियंस जो है ना आपका, इसमें बहुत ज़्यादा काम आ रहा है. दो चीज़ें हैं इसमें. एक तो यस there's a lot of teaching experience. I've taught मतलब young adults to all the way up to people who are older than myself as well. Plus उनके साथ काफ़ी उसके अलावा काउंसलिंग काफ़ी स्कूल्स के अंदर मैंने I worked with a lot of schools. सेंट पैट्रिक्स के साथ, सेंट जोसेफ्स के साथ, कैडेट कॉलेज पिटारो के साथ, एंड अदर स्कूल्स हैदराबाद में, कराची में. तो ये है कि वर्किंग विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इज वर्किंग एंड इट इज़ वेरी गुड एंड इट इज़ आई नो इट इज़ वेरी फुलफिलिंग एज वेल. क्योंकि आमतौर पे स्टूडेंट एट 17-18 उनको ऐसा लगता है कि उनको बहुत कुछ आता है, लेकिन उनको नहीं आता. ज़्यादातर को तो एटलीस्ट नहीं आता. अकेले में आके आपसे बैठते हैं तो बोलते हैं सर नहीं समझ में आ रही, आप बताएं क्या करें. तो इट इज़ नाइस, इट इज़ वेरी फुलफिलिंग टू गाइड देम एंड टेल देम कि यार ये तो कर ही रहे हो ना, इससे थोड़ा सा ज्यादा कर लो. अगर इससे ये वाला ले लो, मतलब सिंपल सी एग्जांपल है, एक स्टूडेंट आता है, मैं वो बोलता है मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, तो मैं बोलता हूँ एक काम कर, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड है, एक यूनिवर्सिटी है मैनचेस्टर के पास हडर्सफील्ड में, इंग्लैंड में. तो वहां पर वो लोग ऑफर करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मोटर स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, यानी कि स्पोर्ट्स कार डिजाइन करना, स्पोर्ट्स कार के इंजन पे काम करना. ठीक है ना. मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो बाकी भी सब कर रहे हैं, लेकिन मोटर स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी अगर उतने ही पैसों में आपको एडेड वैल्यू मिले उसके अंदर, तो वो अच्छी बात नहीं है. आप कर रहे हो तो इसके थोड़ा सा ज्यादा
ज़्यादा कर लो, मतलब इसी तरीके से दूसरे कोर्सेज हैं, ये कर रहे हो अच्छा इससे थोड़ा सा ज़्यादा कर लो। अमेरिका में जा रहे हो आप, बैचलर्स इन मार्केटिंग कर रहे हो, तो मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो एक काम करना, साथ में इंटरनेशनल बिजनेस का भी एक माइनर ले लो, डबल मेजर कर लो, सही बात ठीक है ना। देयर इज सो मच, बिकॉज इंटरनेशनल बिजनेस कॉम्प्लीमेंट्स दैट, या बिजनेस एनालिटिक्स की तरफ चले जाओ, बिजनेस एनालिटिक्स इज वेरी वेरी गुड फील्ड, तो कंबाइन दैट, वो डबल वो कर लो, मेजर माइनर कर लो, डबल मेजर कर लो, एंड इलेक्टिव्स के अंदर आप इतने सारे ऑप्शंस ले लेते हैं वगैरह वगैरह, तो ये जरा थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, सही बात लेकिन ये है कि इट इज नाइस, and this is exactly why we're a counseling organization, because हमारे पास जो बंदा आता है तो हम उसको ये नहीं कहते कि उसने बोला कि जी मैंने जाना है, तो हम उसको बोलते हैं अच्छा चलो सही है, मैंने जाना है, तो भाई सवाल होता है कि क्यों जाना है। सही बात, सबसे पहला सवाल तो यही ना, मैं जाना क्यों है। और ये तो कोई भी एम्बेसी आपके साथ अगर इंटरव्यू के लिए बुलाते है, उसका सबसे पहले मेजर सवाल ही है कि भाई आपने जाना ही क्यों है। सीरियसली सबसे पहला सवाल ही होता है, सही बात है, और भी तो जगह हाथ है, यहाँ पर ही क्यों जाना है, सही बात, यही वाली बात क्यों सही बात। तो यस एब्सोल्युटली, हमारा भी यही होता है पहला कि जाना है, हाँ सही है, ठीक है, जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाना क्यों है भाई, वो चाचू वहां पे रहते हैं, that is not a reason, सही बात, that is not a reason। अच्छा, एक चीज जो हमने पाकिस्तान के अंदर जिसको हमने नोटिस किया है वो ये है कि इसमें स्कैम बहुत है। इसके अंदर जो है स्कैम इन अ सेंस ऑफ, अब लोग बोलते हैं, जो ज़्यादातर ट्रैवल एजेंसीज का यही काम है कि डन बेस वीज़ा। अब ये टर्म इतनी आपको यूट्यूब पे मिलेगी कि समझो लॉगरिथम जो है ना वो इस पे ही काम कर रहा है। डन बेस वीज़ा यूएस, डन बेस वीज़ा यूके। अब वो बंदा कहता है और बिल्कुल सही, और इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है इस चक्कर में, और एक मैं ये समझता हूँ गलती लोगों की भी है, क्योंकि लोग दिखाते कुछ और है, पीछे से उनकी नीयत कुछ और होती है। वो कहते हैं जी हमने ये करना वो करना, लेकिन एट द एंड वो स्लिप ही होना चाहते हैं। तो उसके चक्कर में जो वाकई में जिनने अपना फ्यूचर सेट करना है, जो एजुकेशन की तरफ जिसका ध्यान है, ये जिसका वहाँ पे जाके बिजनेस या कुछ करना चाहता है, तो उस बेचारे की जो अपॉर्चुनिटी है ना वो लूज हो रही है। ऐसा ही ठीक है ना। और आप तो खैर यू नो यूर इन दिस फील्ड एंड यू नो बेटर अबाउट दिस कि ये डन बेस वाला वीज़ा और ये डन बेस आपको हम भेज देंगे, अमेरिका भेज देंगे, यूके भेज देंगे, ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे एजुकेशन के लिए, तो ये बहुत चल रहा है। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है कि एज फार एज आई थिंक, एज फार एज आई नो, मतलब आई हैव बीन इन द फील्ड, इससे पहले मैं ब्रिटिश काउंसिल में काम करता था, मैंने वहाँ पे भी तकरीबन कोई 8-9 साल काम किया है, सो वी वर राइट इन द एम्बेसी इटसेल्फ। तो मतलब स्पीकिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस, वर्किंग वेरी क्लोजली वेरी क्लोजली विद द एम्बेसी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, मैं आपको मतलब 100% गारंटी दे सकता हूँ कि देयर इज नो सच थिंग एज अ डन बेस्ड वीजा। डन बेस्ड वीजा, बिल्कुल। ये एक बहुत ज़्यादा हुआ इसके अंदर, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब आई हैव ट्राइड क्रैकिंग इट, बहुत सारा वो है, फिर कुछ लोगों से भी मुलाकात हुई जिनके साथ ऐसा होता है, तो दे कम बैक टू यू एंड स्टफ। तो आई रिमेंबर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम अगो, दिस इज अराउंड आई थिंक 8-9-10 साल पहले की बात है। सो मेरे पास एक क्लाइंट आए, तो उन्होंने मुझे बोला कि जी वो इसी तरीके से हमने अपना वो मतलब अपने वीज़ा है हमने अप्लाई करवाया हुआ है, और इंग्लैंड का अप्लाई करवाया, तो हमारा इस्लामाबाद के अंदर हुआ है, लेकिन हमने बंदे से बात की, उसने कहा कि वीज़ा लग जाएगा आपका। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला बड़ी बात है यार, आपका वीज़ा लग जाएगा, दैट इज़ लाइक ओके, लेकिन ही वाज लाइक सो कॉन्फिडेंट कि हमने सिर्फ जाना है, उसने मैं बोला है कि हमने सिर्फ जाना है और आपका वीज़ा लग जाएगा, और फिर उसके बाद जो है ना आप पैसे हमें वीज़ा लगने के बाद दीजिएगा। तो ही डिडंट चार्ज एनीथिंग। देखिए ये बंदा देखिए कितना ज़बरदस्त है, पैसे भी नहीं हमारे से चार्ज कर रहा है, मतलब ही सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट दैट ही सेइंग कि वो हो जाएगा। अच्छा, उनकी प्रोफाइल जो थी वो फेयरली एडिक्वेट थी, बिजनेसमैन थे वो, पैसे वैसे भी थे उनके पास, और उनकी वाइफ थी और उनके साथ एक वो था, और वो ये था कि बस हम जाएंगे, हमारा वीज़ा लग जाएगा और वगैरह। सही बात है। तो ये वाली बात की उन्होंने हमारे से, हमने बोला कि देख लें अगर आपने करना है, जो जिस तरीके से हम लोग स्टूडेंट वीज़ा देखते हैं, अगर उसके अंदर आपको मदद की ज़रूरत हो तो वो खैर 4-5 दिन के बाद उनके पास वापस आ गए, वो बात हुई उनके साथ, जब कराची वापस आए तो उनके साथ मुलाकात हुई है, तो उन्हें बोला कि जी क्या हुआ, कहते वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। मैंने बोला तो डन बेसिस पे था, तो कह रहा है नहीं वो बस हम लोग गए और उसने बोला है, और अब वो मुझे कह रहा है कि नहीं मैं देखूंगा, मैं इसको दोबारा ट्राई करूंगा। मैंने बोला सर एक मिनट मेरी बात सुनो, बैठे यहाँ पे, अगर वीज़ा लगना था या नहीं लगना था ये आपकी अपनी एफर्ट थी, ठीक है ना, इसके अंदर किसी का कोई लेना देना नहीं था। बस मैंने ये किया कि मैंने मतलब इट वाज अ गैम्बल फ्रॉम माय साइड एज वेल, क्योंकि उसमें मेरा तो कोई खर्चा नहीं है,
मैंने क्या किया, मैंने आपको मतलब मैंने तो नहीं, मतलब उस बंदे ने, खुदा ना खास्ता मैंने क्यों, लेकिन उस बंदे ने ये किया सही बात कि उसने आपको ये कहा कि डन के ऊपर वीज़ा लगा देंगे, आप जाएंगे, इंटरव्यू आप देंगे, एफर्ट आपकी होगी, सारा कुछ अगर आपका होगा, अगर आपका वीज़ा लगा, आप वापस आएंगे तो आप उसको पैसे देंगे, थिंकिंग दैट ही हैज़ डन समथिंग फॉर यू, राइट। ही हैड समथिंग टू डू विद इट। ये लोग ठीक नहीं है ना? समझते ये इस बात। मतलब ये वाली एग्जैक्टली यही बात है। हाँ, तो होता यही है कि एक तो ये होता है कि मतलब कहीं ना कहीं बंदा कॉन्फिडेंट भी हो जाता है कि यार वो इट्स ऑलरेडी डन, राइट? तो मतलब उसका राइट। उसका एटीट्यूड बदल जाता है, उसके जवाब देने का तरीका बदल जाता है, तो उसके अंदर भी कई मतलब जो कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट। कहीं अगर मैं सोच रहा हूँ यार मैं लगेगा नहीं लगेगा, तो मैं थोड़ा सा ऐसे आई बी हेजिटेंट, लेकिन मुझे पता है कि मेरा तो वीज़ा डन है, तो मैं उसी मतलब बिल्कुल ही मेरी टोर ही बदल जाएगी सही बात। तो वहां पे जाएंगे तो मेरी बात, तो इस तरीके से हुआ। तो लोग जो करते हैं वो दे प्ले ऑन यू, एंड कई जगह पर तो ये भी होता है कि दे विल से के चल मार। अब उसके अंदर क्या हुआ, मैंने बोला आपका क्या नुकसान हुआ, आपने ट्रैवल किया, आप इस्लामाबाद तक गए, तब वहाँ पर इस्लामाबाद में इंटरव्यूज होते थे, इस्लामाबाद सही। गए, आपके आने जाने का खर्चा, आपके बच्चे का, आपकी बीवी का, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन और वो सारा कुछ है, और ये सारा आपका नुकसान नहीं, कह रहा नहीं मतलब मेरा तो नुकसान नहीं हुआ। तो मैंने बोला ये सब आपका खर्चा या नुकसान ये नहीं हुआ, ऊपर से एक रिजेक्शन भी आपका लग गया। तो मैंने बोला ऐसा नहीं होता, इट सही इज़ बात। जस्ट अ स्टैंडर्ड, इट इज़ अ वेरी कॉन इट इज़ अ यू नो मतलब इट इज़ अ कानी वे ऑफ गेटिंग यू टू गिव देम मनी। एफर्ट आपकी होगी, वो उस तरीके से कर लेंगे। जहाँ तक वीज़ाज का ताल्लुक है, देखिए मतलब एम्बेसी इसलिए है वहाँ पे ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके एक कैंडिडेट लेजिट है या जेन्युइन बिल्कुल। एप्लीकेंट नॉन जेन्युइन से। राइट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या पढ़ाई है, आपका क्या लेना देना है, ये वो सारा कुछ है। असेसमेंट जैसे फॉर एग्जांपल हमारे काम में जो हाँ असेसमेंट जी, होती है वो यूनिवर्सिटी करती है। हम्म। एम्बेसी कभी भी आपको ये नहीं बोलेगी ओ आपकी इंग्लिश मेरे को नहीं अच्छी लग रही, या आपकी इंग्लिश जो है ना वो ये देखिए आपने आईएलटीएस इतना नहीं किया हुआ, इतना किया हुआ है। यूनिवर्सिटी ने अप्रूव कर दिया तो कर दिया, दैट्स इट, दे आर सही नॉट बात। गोइंग टू चेक ऑन दैट। बट अदर देन दैट इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी as the first line of defense when you are going into their country, Right. and whether you are a genuine applicant or no, तो वो तो उनका काम बनता है ना। अब वो आपको बोलते हैं कि जी आपने मतलब आप मुझे एक बात ये बताएं कि मतलब आपने डिपॉल यूनिवर्सिटी क्यों जाना है, विच इज़ ऑब्वियसली बेस्ड इन शिकागो। तो आप बोलते हैं यार मैंने डिपॉल इसलिए जाना क्योंकि मुझे हमेशा न्यूयॉर्क में रहना था। अगले बंदे ने तो आपका वीजा रिफ्यूज करना ही है ना यार। वो बोलेगा मतलब तेरे को ये नहीं पता कि तेरी यूनिवर्सिटी शिकागो के अंदर है, सही बात ठीक है यार, और तू न्यूयॉर्क के अंदर बात कर रहा है, सही मतलब बात इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर आपको इतनी बेसिक सी चीज नहीं पता तो देन व्हाई विल दे गिव यू अ वीजा? दे हैव अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, आप उस रिक्वायरमेंट को फिल करो, आपको वीजा देंगे यार। वो कोई बिल्कुल। मतलब कोई जल्लाद थोड़ी है, या वो और नहीं, जिनको वो- मिलता है उनको कैसे मिल जाता उनको है? ऐसे ही मिलता है, उनकी स्टडी होती हाँ है, उनको प्रॉपर वो प्रिपेयर्ड होते हैं क्वेश्चंस के लिए। हाँ जी, और मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि यार आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको ऐसा। सिर्फ और सिर्फ अपना फॉर्म अपने हाथ से भरना है, ताकि आपको पता हो कि आपने लिखा अंदर क्या, लिखा क्या हाँ है। लिखा क्या है उसके अब अंदर। ज्यादातर लोगों के साथ ये केस है कि वो जाते हैं एम्बेसी इंटरव्यू के लिए और उन्हें पता ही नहीं होता फॉर्म के ऊपर रीजन क्या लिखा हो। एग्जैक्टली अभी रिसेंटली क्या हुआ है, मेरे पास अभी स्टूडेंट आया है, अभी हाँ। वो वांटेड हेल्प एंड स्टफ, गॉट इन टच विद मी, और ये जी मैंने यूएसए के लिए अप्लाई करना है वगैरह वगैरह। मैंने बोला अच्छा चला है, तो कह रहा है यार वो मेरा ना जर्मनी का एक रिजेक्शन है। मैंने बोला अच्छा, तो उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का भी एक रिजेक्शन है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला अभी क्या करना है कि जी यूएसए में अप्लाई करना है। मैंने बोला अच्छा चलो सही है वो सारा। तो मैंने बोला वो ऑस्ट्रेलिया का तो मुझे पता है कि यू नो दे वो वहाँ पर ज़रा थोड़ी सी दे कटिंग डाउन, एंड पाकिस्तान इज़ अ हाई रिस्क कंट्री, तो उसकी वजह से ज़रा ये होता है कि वीज़ा वो जो है ना थोड़ा सा वो हो जाता है। बट यू नो मैंने बोला जर्मनी का क्या हुआ, जर्मनी में वीज़ा कैसे रिजेक्ट हो गया, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही? कह रहा नहीं नहीं अपॉइंटमेंट तो बड़ी मुश्किल से मिल गई। तो मैंने बोला फिर? कह रहा यार वो जो पर्सनल स्टेटमेंट था वो जो सबमिट, क्योंकि यू सो बेसिकली व्हाट यू डू इज यू राइट अ लेटर ऑफ इंटेंट। तो आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हैं, व्हाई डू आई वांट टू गो टू जर्मनी, why do I want to study this course, you know what are my future plans and everything है। Right. अब हुआ ये कि जिन्होंने उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस की थी तो उन्होंने वो सारी चीज़ें लिख के सबमिट करवा दी, सही है। अब ये भी बेवकूफ़ी थोड़ी सी इनकी भी है कि इन्होंने भी उसको देखा ही नहीं। अब इनकी पर्सनल स्टेटमेंट और इनकी वर्बल स्टेटमेंट आपस में नहीं डिफरेंशिएट हो गया। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं तो आप। वीजा ऑफिसर ने यार मतलब वीजा ऑफिसर वीजा रिफ्यूज ना करे तो फिर क्या करे? क्या करे, सही मतलब बात कोई बात बनती है? सही बात मतलब एक बंदे को नजर आ रहा है कि यार ये जो है ना बंदा यार लिखा तो तूने कुछ और है, बोल तो तू कुछ और रहा है, मतलब तेरे अपने लिखे में और उसमें नहीं फर्क आ रहा है, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि नहीं नहीं ये मेरे को वीजा दे दे। क्यों दे दे यार?
मतलब आप इतनी एफर्ट नहीं कर सकते, इतनी सी एफर्ट आपके लिए करना मुश्किल हो रहा है, दैट आई थिंक इज अनफेयर। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी गलती करते हैं और मतलब स्टूडेंट को सही बात। और फिर उसके बाद उन पे डाल दें कि जी देखिए मेरे को वीजा नहीं देते, कि देते हैं यार, वो जिनको दे वो रहे हैं बैठे उनको ही दे रहे इसलिए हैं। हैं। हाँ दे रहे हैं, उनको दे सही रहे हैं। बात। अब ये आप गलत कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी मैं वहां पे खड़ा हूं तो मुझे वीजा दे, क्यों भाई? हाँ, मैंने फीस भरी। मैंने एक ने सही तो मेरे बात। से पूछा, अमेरिकन वीजा रिफ्यूज होने के बाद मेरे को बोलता है सर इसका रिफंड मिलेगा? मैंने बोला अच्छा। हाँ, अरे हाँ ये भी होता है, तो इसका रिफंड मिलेगा। सही बात है। मैंने बोला इंटरव्यू ले तो लिया, तो मैंने बोला उसने कब कहा था कि इंटरव्यू लेगा तो वीजा देने का नहीं, इंटरव्यू कंडक्ट करने के पैसे सही लेते हैं। बात है, सही बात है। Sunil, since you have been in this field for a very long time, and I know you've been to many different countries and you've visited universities, क्योंकि आपका तो डायरेक्ट कनेक्शन है यूनिवर्सिटीज़ के साथ और आप उनके एज अ रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, तो which country do you recommend for the education as of right now? Like best है यार ये कंट्री, इसमें अभी जाना चाहिए, स्कोप है इसके एजुकेशन। यार देयर इज नो बेस्ट, सही। देयर इज नो बेस्ट, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। सी डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट, मतलब एक सिंपल सी एग्जांपल है, अगर मेरे मैं बोलता हूँ कि शॉन मेरे को ना दर्द हो रही है, तो आपका अगला सवाल यार मेरे को मेडिसिन तो मंगवा दो, तो आपका सवाल ये होगा कि भाई दर्द कहाँ पे हो रही है, ठीक है ना? सर में दर्द है तो चलो पैराडोल कर लेते हैं, पेट में दर्द है तो फ्लाइजल या मोडियम कर लेते हैं, बॉडी पेन है तो शायद वो मतलब जो मसल रिलैक्सेंट है कोई वो वाली दे देंगे, ठीक है ना? इसी तरीके से कान में, आंख में, हर दर्द के लिए एक अलग मेडिसिन है, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई मकसद क्या है, व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म प्लान, राइट, मतलब व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल। हाँ, व्हाट इज योर, मतलब आज के या मैं मतलब जैसे मेरे स्टूडेंट भाई फास्ट फॉरवर्ड 4 years or 3 years or whatever, आपका बैचलर कंप्लीट हो गया, नाउ व्हाट, वेयर डू यू सी योरसेल्फ नाउ? मतलब आर यू लिविंग अब्रॉड, डू यू वांट टू गो टू द मिडिल ईस्ट, डू यू वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान, यहाँ पर आके क्या करना है? तो मतलब उसके हिसाब से ना, मतलब आप ये देखिए कि आज से 4 साल बाद आपने करना क्या है, उसी के हिसाब से करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे यू नो इफ यू ट्रैवल से फॉर एग्जांपल इन फरवरी के अंदर आप लंदन या शिकागो जाएंगे, तो आप ये टी शर्ट तो नहीं लेके जाएंगे ना, सही बात, आपके पास पफर जैकेट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी तो चाहिए। मतलब देन यू आर पैकिंग फॉर शिकागो, ठीक है ना? यू आर पैकिंग फॉर शिकागो, यू आर पैकिंग फॉर, तो मतलब अगर कोल्ड टेम्परेचर है तो यू आर पैकिंग फॉर दैट। तो व्हाट इज द अल्टीमेट एम, मतलब आप पाकिस्तान वापस आ रहे हो तो 4 साल के बाद व्हाट इज गोइंग टू बी अ बेटर, और एंड प्लस व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, आपका अपना जाती इंटरेस्ट क्या है, ठीक है ना? 4 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए डिग्री करना, स्पेशली बाहर से जाके करना, इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। सही बात है। घर से दूर रहेंगे, बहुत सारे घर वालों के पैसे लगेंगे, वहाँ पे जाके काम भी करना पड़ेगा, गर्मी तो कम है, सर्दी ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और हम लोग ना सिर्फ सच्ची बात है शॉन, हम बोलते हैं कि हमें ना कोई बात नहीं सर्दी है, हमारे लिए 18 सर्दी है, उनके लिए 18 गर्मी है। मैं I'll tell you what, मतलब सो बेसिकली व्हेन आई मूव टू द यूके, आई नो हम लोग बोलते थे नहीं कराची में सर्दी नहीं होती, ओहो ये वो सारा कुछ है, थोड़ी सी लगी है बस, उसके बाद बोला नहीं वो ये अच्छी नहीं है, हमें नहीं अच्छी, हमें 40 डिग्रीज पसंद है, हमें 14 डिग्रीज नहीं पसंद। सही बात। तो ये वाला तो मतलब गर्म सर्दी टेम्परेचर, फिर उसके बाद ये है कि आप पैसे नहीं, जैसे आप अब नॉर्मली ये है कि आपने अब आपने उबर ऑर्डर की, आपने उबर बुलाई है, उसको आप बोलोगे ये ले पैसे, वो बोलेगा नहीं, ऐप पे डालो। अब उन्हें ऐप पे कैसे डालें, उसके लिए क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, उसके लिए एनआई होना चाहिए, उसके लिए बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके लिए पैसे होने चाहिए। यू नो दिस स्मॉल थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस। तो ये हाउ तो मतलब वो है, अकेले रहना है, खाना खुद बनाना है, यहाँ पे पानी भी नहीं पीते, वहाँ पे चाय भी खुद बनानी पड़ रही होती है, यू नो स्टफ लाइक दैट। तो what is the long term aim, where do you see yourself in the next 4 years, and then you prepare, मतलब आप अपना एक मतलब एंड गेम सोचेंगे, वो वाला पॉइंट देखेंगे, विजन वहां से देखेंगे, आप अपने विजन के ऊपर, और वहां से बैक ट्रैक करेंगे, Right. वहां से बैक ट्रैक करके फिर यहाँ तक लेकर आएंगे। राइट। अगर मुझे जल्दी इमिग्रेशन चाहिए, मैं लीगली जाके बाहर इमिग्रेशन लेना चाहता हूँ, तो कनाडा इज अ बेटर प्लेस, ठीक है ना? उसके अंदर आप देखें, रीजनल देखें, नॉन रीजनल देखें, ठीक है ना? वहाँ पर आपको जल्दी मिल जाती है। फिर उसके अंदर ये देखें कि इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स जो है वो माइग्रेंट लिस्ट के ऊपर कौन से वाले हैं, वो कौन से वाले प्रोग्राम्स हैं, उसकी तरफ अगर आप जाना चाहते हैं। अगर आपको कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़नी है तो मे बी यूएसए शुड बी अ बेटर प्लेस बिकॉज इट इज़ द हब
of the world's technology. Exactly, It's as simple as exactly, that. बिल्कुल। उनके पास वहीं से शुरू होती है। सही बात तो है। अगर आप उनसे करीब रहते हैं तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी मिलती हैं, ठीक है ना। कुछ ये होता है कि जी हम लोगों ने अल्टीमेटली मिडिल ईस्ट में आना है क्योंकि मिडिल ईस्ट में पैसा बहुत ज्यादा, दे पे वेरी वेरी वेल, राइट। अच्छी तनख्वाहें चाहिए, लेकिन यू हैव टू कम बैक टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आप मिडिल ईस्ट की तरफ जाते हैं। कईयों के बिजनेस है वो यहाँ पर वापस आना चाहते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कितनी सारी चीजें हैं ना। सही। तो मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता कि मेरे पास आके बोले यार अमेरिका जाना, चल भाई चले, खत्म हो गई बात। यार ऐसा थोड़ी होता है। या इंग्लैंड जाना है, चलो लेट्स गो। ऐसे कैसे हो सकता है यार? देयर आर सो मेनी रिक्वायरमेंट्स। आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल की हुई है, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाएं, ऑस्ट्रेलिया कहता है कि आपने इंटर किया हुआ है, 1 साल का अगर आपका गैप हो जाए उसके बाद हम आपको देंगे ही एडमिशन। ये मैंने भी सुना है, कनाडा मैंने सुना है 6 मंथ से ज़्यादा गैप वाले स्टूडेंट्स को नहीं लेता, और ऑस्ट्रेलिया 1 ईयर से ज़्यादा गैप वालों को नहीं ले रहा। ऑस्ट्रेलिया 1 ईयर से ज्यादा का, दैट इज अ Right. प्रॉपर वो Right. कि 1 साल से ज्यादा का, 1 साल क्योंकि 1 साल अभी मैंने किया, आई एम द क्लास ऑफ 2025 2024। अब 2025 का जब इंटरमीडिएट करेगा, जैसे ही उसका रिजल्ट आया उसके बाद से वो ये हो गया कि ये भी तो लौट है ना, अब इसको देखें या आपको देखें, सही। और पिछले 1 साल से क्या कर रहे थे। सही, बिल्कुल। ठीक ये है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो यू हैव टू, इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई दैट, चलो सही है, लेकिन ठीक। रूल ऑफ थंब ये है कि वो फिर मतलब दे विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। राइट। तो उसके अंदर ये कि अपने आप को जस्टिफाई करें, अपनी बात करें, व्हाट वर यू डूइंग इन बिटवीन दैट। इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई तो बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन यू नो दीज थिंग्स, आप मेरा 1 साल से ज्यादा का गैप, मैं 2 साल तक मैंने इंटरमीडिएट के बाद मे बी आई वाज डूइंग सम इंटर्नशिप और व्हाटएवर बी द केस। अब ऑस्ट्रेलिया नहीं देगा ना आपको एडमिशन, इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया को रहने दो, आओ चलो दूसरी तरफ चलते हैं, लेट्स टॉक इंग्लैंड, मे बी यू वांट टू गो टू जर्मनी, मे बी यू वांट टू गो टू यूरोप। लेकिन अब ये है कि यूरोप, अब वो कई स्टूडेंट्स जो है वो बोलते हैं कि जी फ्री एजुकेशन है। सही। फ्री है, लेकिन देन लैंग्वेज इज अ मेजर बैरियर एज वेल। Yes. हम लोग रहते हैं कराची में, सिंधी बोलनी नहीं आई है, जर्मन आ जाएगी। सिंधी पढ़ी भी हुई है, स्कूल में सिंधी पढ़ी है सही बात हमने, है। सिंधी नहीं आई हमारे को है। हाँ। लेकिन वो जो है ना जर्मन, मैं आ जाऊंगा और मैं वहां पर 1 साल के अंदर ना जर्मन लैंग्वेज सीख लूंगा और ये भी हो जाएगा और वो भी हो अच्छा, जाएगा। ये मेरे स्कूल टाइम क्या है, मैं आपको स्कूल टाइम की बात बता रहा हूँ। उस टाइम पे ये बहुत न्यूज़ आई कि सब लड़कों में ये बात फैल के यार जर्मनी के अंदर ना फ्री एजुकेशन है, लेकिन आपको गौथे इंस्टीट्यूट से ना वो जर्मन सीखनी पड़ेगी, पड़ेगी, हाँ जी। उसके कोई 2 लेवल्स कंप्लीट करेंगे A1 और A1 और A2 करना A1 और A2, और आप जो है ना बस जर्मनी चले जाएंगे। मतलब जो पिक्चर पेंट होती है, अच्छा वो जो कंसल्टेंट वाली बात कर रहे थे ना शुरू में कि जो मतलब इस तरीके से बात करते हैं, दैट इज द, आई टेल यू व्हाट, हाउ विल दे पेंट अ पिक्चर। वो ये है कि बस तूने ऐसे करके जर्मनी जाना है और बस फ्री एजुकेशन है, सही बात और एक दफा बस ये कि आपको ब्लॉक अकाउंट है, वो 12,000 समथिंग यूरोस का वो सही जमा बात कराना है, और बस वो करेंगे। उसके बाद जाते के साथ मतलब पिक्चर ऐसे पेंट होती है कि आप वहां पे लैंड करोगे, वो एयरपोर्ट से ही आपको कोई रिसीव करने आ जाएगा। हाँ, ऐसे आपके नाम आप की तख्ती बादशाह होगी, होगे हाँ उधर। ऐसे तख्ती होगी, साथ में बोलेंगे ये देखें सर, ये बुगाटी खड़ी हुई है, ये लैम्बोर्गिनी है, ठीक है ना। और अगर आपको रोल्स रॉयस चाहिए तो वो भी है, और ये देखेंगे दूसरी तरफ सही ये ना मैंने बात है। आपका 5 कमरे का घर है, और उसके अलावा ये वाला बिजनेस भी आपके नाम पर हमने कर दिया है, सही और बात। बाकी ये देखें अब हम आपके आगे वो हैं और हम आपके गुलाम हैं सर, सही अब आप बात बताएं है। आपने क्या करना है। सही बात। यार ऐसा होने लगा, कुछ भी नहीं दिस है इज द भाई ऐसे। पिक्चर दैट दे विल पेंट, लाइक दैट इज योर प्रॉमिस्ड सही लैंड। बात है। और वहां पर जाके ना जिंदगी इतनी जबरदस्त हो जाएगी, वहां पर जाके जिंदगी को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाती ठीक है ना। ऐसा है बिकॉज यार आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होते हो तो उसके अंदर नहीं आपको मुश्किल हो जाती, सही बात। और यहाँ पर तो आपके साथ कोई है भी नहीं, तो लाइफ विल गेट डिफिकल्ट, इट विल गेट वेरी डिफिकल्ट बिफोर इट गेट्स इजी, सही बात है। ठीक है ना। बट द अल्टीमेट गेन इज बहुत जबरदस्त ना। हाँ, बिल्कुल। अल्टीमेट गेन ये है कि देन यू हैव अ लाइफ, मतलब आप वहां पर कमाते हो तो यू नो यू वर्क अर्निंग इन यूरोज और इन पाउंड्स व्हिच इज लाइक 300 रुपीस प्लस, वो ज्यादा है। योर अर्निंग इज बेटर, योर लाइफस्टाइल इज बेटर, आपके पास मतलब आपकी सिक्योरिटी है, आपकी लाइफ सिक्योर है यार। मतलब मेरे बच्चे दे गो टू स्कूल, गो वॉकिंग, लाइक इट्स लाइक अ 10 minutes वॉकिंग डिस्टेंस, ठीक है ना। माई 16-year-old शी वॉक्स, माई 9-year-old शी वॉक्स, और वो घर से खुद ही जाते हैं और खुद ही आ जाते हैं। हमें कभी भी फिक्र नहीं हुई है कि वो जाएंगे आएंगे क्या प्रॉब्लम होगी, बस सिक्योरिटी तो हमें कोई फिक्र नहीं है कि मैं रास्ते में जाऊंगा तो मेरे जो है ना वो पैसे कट, वो कुछ छीन लेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। यू नो दिस इज द वैल्यू फॉर लाइफ, देयर इज एक्चुअल वैल्यू फॉर लाइफ, दैट इज द लॉन्ग टर्म बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग, बेटर लिविंग, बेटर वो, बेटर स्पेस, बेटर जॉब्स, ये सारी चीजें आपके पास आती हैं। अच्छा, पाकिस्तान के कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छी रिकग्नाइज्ड Yes. यूनिवर्सिटी है, उनकी एजुकेशन अच्छी है, लेकिन एक सवाल हमेशा स्टूडेंट्स के जहन के अंदर रहता है, लोगों के जहन में रहता है कि क्रेडिट ट्रांसफर्स होंगे
या पार्शियल क्रेडिट ट्रांसफर्स होंगे, तो ये ज़रा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ये मेरा भी सवाल है ये आपसे। अच्छा, देखिए क्रेडिट ट्रांसफ़र डेफ़िनेटली होता है। ठीक है, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी से, यूनिवर्सिटी ठीक बिल्कुल है। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जिनकी मतलब जिनके एमओयूज़ भी हैं ठीक है। यूएस में, यूके में यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं, तो वो तो ऑटोमैटिकली हो जाता है। सही। मतलब वो तो हम लोगों ने एग्री किया हुआ है, यार आपकी हमने डिग्री को असेस किया है, ये को हमारी इतनी बनती है, तो हम आपके बच्चे को ना हम लोग यहाँ पर इस तरीके से एडमिशन दे देंगे। जैसे क्रेडिट ट्रांसफ़र जो है पाकिस्तान में इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन मलेशिया इज़ वेरी वेरी पॉपुलर फॉर इट। राइट। अच्छा, Malaysia, what they have done is a lot of Malaysian universities, what they have done is that they have मतलब they have agreed with universities उनके मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक यूनिवर्सिटी यूके की है, मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी है या Right. हार्टफोर्डशायर है, तो मैंने क्या किया, मैंने उनके साथ बैठ के बात की, मैंने उनको बोला कि जी आपका जो बैचलर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस है उसके हम लोग आपका वो वाला प्रोग्राम यहाँ पे रन करेंगे 3 साल का। अच्छा, 3 साल के प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, अब स्टूडेंट के पास ऑप्शन होती है, 3 साल का प्रोग्राम है, उसके पास ऑप्शन है कि जो पहला साल जो है वो मलेशिया में पढ़ ले, सही। ठीक है, फिर बाकी के 2 इंग्लैंड में जाके पढ़ ले। ये पहले मैंने भी 2 सुना, साल जो बिल्कुल। है वो, हाँ जी, पहले 2 साल वो मलेशिया में पढ़ ले, मतलब 2+1 कर सकता है, 1+2 कर सकता है, या ऑल 3 भी यहाँ पे कर सकता है। सही, सही, सही। लेकिन उसको जो डिग्री है ना वो यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर की या मिडिलसेक्स या किसी भी जो भी उनकी पार्टनर यूनिवर्सिटी, ये तो अग्रीड पार्टनरशिप है। मतलब हम लोगों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि यार ये देखो हमारा प्रोग्राम है ना, एक ही प्रोग्राम है, आप और हम एक ही चीज ऑफर कर रहे हैं। अब 2 साल यहाँ पे पढ़े, 1 साल पढ़े, 3 साल पढ़े, वो हमारा मसला नहीं, एंड में उसको डिग्री जो है ना वो दोनों यूनिवर्सिटीज की मिल सही। जाएगी। एक तो ये। अच्छा, अब उनके साथ ये तो वो वाली बात है, अब उसका क्या होगा जिस यूनिवर्सिटी के साथ वो पार्टनर नहीं है, ठीक है ना, तो वहां पर दैट इज वेयर वी कम इन एंड देन वी विल गेट योर असेसमेंट डन। हम लोग असेसमेंट करवाते हैं, हम यूनिवर्सिटी को लिखते हैं, हम उनके क्रेडिट्स को देखते हैं, और फिर हम लोग उनको यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करते हैं, हम उन्हें असेस करते हैं और हम लोग उन्हें रेकमेंड भी करते हैं, यार देखो फर्स्ट ईयर इसने किया हुआ है, इस लड़की ने फर्स्ट ईयर, इस लड़के ने फर्स्ट ईयर किया हुआ है, हबीब से किया हुआ है, इकरा से किया हुआ है, यहाँ से किया हुआ है, सही। और ये देखिए इसने ये कोर्सेज किए हैं। सिंपल सी बात बताता हूँ, आपने 1 2 3 यहाँ से किया, मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ से किया हुआ है, अब वहां पर भी 1 2 3 4 5 ऑफर कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने 1 2 3 कर लिया तो वो आपको 1 2 3 एग्जाम्प्ट करेंगे, 4 5 से लेके चलेंगे, जो आपने यहाँ से पढ़ा है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसके आगे आप चलाना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ से ABCDE पढ़ लिया तो वो आपको 1 2 3 तो एग्जाम नहीं ना करेंगे ना यार। सही बात है। सिंपल सी बात है ना। तो इफ इट मैचेस देन यू गेट द एग्जाम्पशन। लेकिन उसमें ये होता है कि कोर्स ट्यूटर के पास जाता है, जो कोर्स ट्यूटर होता है उसके पास जाती है, राइट। और उसके साथ उसको उस तक एप्लीकेशन पहुंचाना और उसको बोलना कि पाजी जरा देख लिया जाए थोड़ा सा उसको ये बोला बहुत सारा, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, फिर उसके अंदर उनको जाके फिर उसकी एप्लीकेशन को स्पेसिफिकली देखना, तो वो जरा को बड़ी स्ट्रांग मोटिवेशन होनी चाहिए उनके पास, या बहुत अच्छी एप्लीकेशन, तो उसके अंदर ज़रा हम फिर वहाँ पर अपना जो पर्सनल कांटेक्ट वाला कार्ड होता है वो प्ले करके बताते हैं, क्योंकि हमें अंदाजा होता है कि यार कि देखो ये मिल सकता है ना बच्चे को, तो आप ज़रा प्लीज़ इसको ज़रा थोड़ा सा देख लें। तो दैट इज़ बेटर, एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर अदर वेज एज वेल, देयर आर अदर वेज एज वेल, जहाँ पर जो फिर उनकी इक्विवेलेंस करवाते हैं, उनको देखते हैं, फिर उसके साथ फिर हम लोग जो है ना वो यूनिवर्सिटी को बोलते हैं कि यार ज़रा इसके ऊपर ज़रा थोड़ा। कई दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो रिलक्टेंट भी होती हैं कि यार छोड़ो ना यार फर्स्ट ईयर में आ जाओ ना, तो हम बोलते हैं यार नहीं देखो ना, छोड़ो फर्स्ट ईयर में नहीं, कम से कम चलो 1 साल नहीं तो 1 सेमेस्टर तो एग्जाम्प्ट कर ही सकते हैं दूसरे सेमेस्टर में। जैसे अभी मेरे पास एक स्टूडेंट है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ अलabama बर्मिंघम के अंदर ही जा रहा है, सही, और वहां पर उसका फर्स्ट ईयर है, और उसका फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने उसको 1 सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर करवा कर दिया। नॉर्मली 2 सेमेस्टर का होता है, पहला सेमेस्टर एग्जाम्प्ट किया, ही विल जस्ट डू 1 सेमेस्टर फॉर द फर्स्ट ईयर, ही विल जस्ट स्टडी 4 months और उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो खुद से अप्लाई करता तो उसको 1 सेमेस्टर की जगह 1 ईयर मिलना था, 15,000 की जगह 30,000 फीस हो जाती है उसकी। तो अब ये है कि 15,000 उसकी फीस हो गई, उसमें से भी कोई 2,000 एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप दिला दी तो वो 13,000 पर आ गई है। तो जिसने 30,000 पे करना था वो 13,000 पे कर रहा है, 30 का 13 हो गया, तो वो तो खुश है बहुत ज्यादा। सही बात है। यू नो दिस इज इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेविंग टाइम, बट इट इज जितने आपके कोर्सेज कम होते हैं, जितने क्रेडिट्स आपके कम होते हैं, उस हिसाब से फीस भी तो कम होती है ना। तो इट इज नॉट जस्ट दैट, बल्कि मैं स्टूडेंट्स को यही मेरी बात बोलता हूँ कि आपके ग्रेड जो है ना, मतलब दे आर मनी, दे आर फिजिकल मनी। ऐसा नहीं है कि आपने ए लेकर आया और वो जो है सी लेकर आ गया, तो यार ये क्या फायदा हुआ, मैं सी लाकर आ गया वो भी उसी यूनिवर्सिटी में, वो ए लेकर आया तो वो भी उसी यूनिवर्सिटी के अंदर। नहीं, उसको स्कॉलरशिप ज्यादा मिल रही है, आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, इसका मतलब ये है कि आपके पैसे कम हो रहे हैं। सही बात है। मेहनत पे पढ़ने का, अच्छे ग्रेड लाने का फायदा होता है, डेफिनेटली होता है, 100%। 100%। जी, सही कह रहे हैं आप। और
मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना हमें सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना चाहिए। जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो अब मुझे इम्पोर्टेंस पता लग रही है कि अ काउंसलर इज़ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कि आपको किसी से कंसल्ट करना चाहिए, किसी से काउंसल लेनी चाहिए, एंड देन यू शुड चूज़ कि आपको किस करियर पाथ को चूज़ करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। क्योंकि देखें, अब यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत है, और मैं अभी ये गुज़िश्ता सालों के अंदर देख रहा हूँ कि मलेशिया बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मलेशिया के अंदर हैं, जो यस, हमारे पाकिस्तान के अंदर कोलैबोरेट कर चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा ही, टर्की के अंदर ऐसी बहुत अच्छी ऐसा ही, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसा क्योंकि हमने पहले जो सुना ना भाई, वो क्या था, यूके, ही। यूएस, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन कनाडा। कनाडा, राइट। लेकिन इनसे बाहर तो हम कभी गए नहीं हैं। लेकिन ऐसे अब मैंने देखा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जो है वो बहुत रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ है। तो इसलिए इट्स बेटर टू कंसल्ट इंस्टेड ऑफ सुनी सुनाई बातें, यार वहाँ पे चलते हैं, वहाँ बड़ा अच्छा स्कोप है। और कुछ तो ऐसे हैं, मैं ऐसे स्टूडेंट से मिला यूएस के अंदर, वो बस उनको किसी बंदे ने बोला, यार इसके वीज़े लग जाते हैं, हाँ, ये यूनिवर्सिटी, इस ये आपने भी हाँ, सुना होगा, हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल, यूनिवर्सिटी का बिल्कुल, अप्लाई करो, इस पे इसके वीज़े वीज़े लग लग जाते जाते हैं। हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही अब वो क्या हुआ कि वो वीज़ा लगवा के आ तो गया, उसकी सेमेस्टर फीस बहुत ज़्यादा है, वो आगे उसने उससे रिलेटेड काम ही नहीं करना जिस कोर्स को वो स्टडी कर रहा है भाई ऐसे वो। ऐसे ऐसे। तो ये नुकसान है सुनी सुनाई बातों का। अभी हमारे पास अभी के अगेन ये हमारा जनवरी का सेशन जो है, जो स्प्रिंग का है वो गुजरा है, उसके अंदर हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं यूएसए राइट। के, और उन्होंने पहले मेरे से पहले किसी और के पास गए, और दोनों के ग्रेड्स बहुत अच्छे थे, और वो उनसे बात की और उनको बात करते कराते तो उन्होंने बोला है कि जी क्या अप्लाई करना है। अच्छा, दोनों के पेरेंट्स जो दोनों बिजनेस फैमिली से, तो दोनों ने बोला कि जी हमने बिजनेस पढ़ना है। कह रहे नहीं बिजनेस नहीं पढ़ना, कंप्यूटर पढ़ो क्योंकि कंप्यूटर का वीज़ा लगता है। सही, नाइस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, वो दिस इज समबडी दैट आई नो पर्सनली, तो उसका जो लड़के का जो बाप है उसने मेरे से कांटेक्ट किया, मेरे को बोला यार इस तरीके से जरा बात तो करो उनके साथ। तो देन आई स्पोक टू देम, और मैंने बोला क्या। अच्छा, उन्होंने एडमिशन करा कर लिया, सारा कुछ करा लिया। तो मैंने बोला कंप्यूटर पढ़ना है, कंप्यूटर इज अ वेरी गुड फील्ड। कह रहे नहीं पढ़ना तो हम लोगों ने बिजनेस है। तो मैंने बोला फिर कंप्यूटर साइंस क्यों लिया है। तो कह रहा वो नहीं, पिछले काउंसलर ने बोला था कि जी वो इसके वीज़ा लग कंप्यूटर जाएगा। साइंस, कंप्यूटर लो, कंप्यूटर का वीज़ा लगता है। मैंने बोला कंप्यूटर का कैसे, कंप्यूटर का वीज़ा कैसे लगता है। मैंने बोला वीज़ा लगता है जस्टिफिकेशन से। वीज़ा ऑफिसर आपसे जाके ये पूछे कि जी आपने कंप्यूटर क्यों लिया। उन्होंने कंप्यूटर तो नहीं पढ़ना, मैंने तो बिजनेस पढ़ना है। तो बोले कंप्यूटर का पता, इतना भी नहीं पता तो बिजनेस लेना कंप्यूटर लेना है। सही बात तो है। मतलब ये है कि आगे से जाके चेंज हो जाता है। तो मैंने बोला मतलब इट इज सो अब्सर्ड, कि जी इससे वीज़ा लगता है। वीज़ा इस चीज़ से नहीं लगता, वीज़ा इस बात से लगता है कि आप वीज़ा ऑफिसर को कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सको, उसे कन्विंस कर सको कि जो कोर्स आप करने जा रहे हो उसमें आपके करंट आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, को पसंद कितना है, देयर इज अ रीजन व्हाई यू आर स्टडीइंग दिस स्पेसिफिक कोर्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इसके साथ आपके फ्यूचर प्लान्स भी अटैच्ड है। आपको कंप्यूटर बिल्कुल मतलब अब बकौल आपके वो नहीं सही पसंद बात है, है। ठीक है ना, आपने उसको पढ़ना भी नहीं है, एंड देन हाउ कन्विंसिंग आर यू गोइंग टू बी विद दैट, राइट। डज दैट मेक एनी सेंस। हम्म। ठीक है ना, तो मतलब वो ये हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने उसको ये बोला, मैंने बोला देखिए इट इज़ अ वेरी गुड फील्ड। फिर मैंने उसके बाद उसको मैंने बोला कि यार यू नो व्हाट, इट इज़ अ गुड फील्ड, ऐसा नहीं है, द वर्ल्ड ऑफ टुमारो बिलोंग्स टू कंप्यूटर्स। प्लस आप लोगों ने जब अपने ओ लेवल्स के अंदर मैं देख रहा हूँ यू गॉट एन ए स्टार इन कंप्यूटर्स, दैट मीन्स यू आर क्लियरली इंटरेस्टेड, राइट। ये चीज़ अच्छी। एंड देन आई एक्सप्लेन देम ऑल द रीजंस व्हाई कंप्यूटर साइंस इज अ वेरी गुड फील्ड, एंड देन ही सेड, एंड देन दे वेंट बैक, दे दोनों लड़के आपस में भी उन्होंने मशवरा किया, अपनी फैमिली से भी मशवरा किया, वापस आए अगले दिन मेरे को बोलते हैं हमने कंप्यूटर ही पढ़ना है। तो मैंने बोला अब क्यों पढ़ना है। कह रहे अब इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें पता है कि हमने क्यों पढ़ना है। सही बात है। ठीक है ना, पहले हमने किसी ने बोला इसमें वीजा लगता है तो इसलिए पढ़ना है, बाद में भी दे आर टेकिंग कंप्यूटर साइंस, बट नाउ दे एक्चुअली वांट टू स्टडी कंप्यूटर साइंस बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर रैशनल एंड दे कैन सी अ क्लियर फ्यूचर विद स्टडीइंग अ सर्टेन सब्जेक्ट। बैक इन माय डेज जो हम सुनते थे कि आइल्स रिक्वायर्ड, आइल्स के साथ एक और होता था टॉफिल। टोफल टॉफिल आई डोंट नो कि वो अभी अब चलता नहीं है। होता। अब नहीं होता, अब खत्म राइट। हो चुका है, अब राइट। डुलिंगो आ गया उसकी जगह पे। डुलिंगो तो बहुत इजी है। अब हाँ, ऐप है, आप उसके अंदर सीख सकते हैं। मेरा भी एक दोस्त है, वो अमेरिकन है, और वो कहता है यार मैं उर्दू सीख रहा हूँ डुलिंगो से। डुलिंगो से हाँ। तो मैं हैरान हो रहा था, मैंने बोला यार कैसी बात है, मतलब इतना इजी
एक्सेसिबल हो गया है, हाँ। बट अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि इज आइल्स रिक्वायर्ड, स्टिल रिक्वायर्ड राइट नाउ और नॉट? आईएल्स एनी फॉर्म ऑफ, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि कंट्री कौन सी है, कंट्री कौन सी, ठीक है बिल्कुल। ना। अलग अलग कंट्रीज अलग अलग चीज़ें प्रेफर करती है। जैसे मतलब अब यूके के अंदर आप आ जाओ तो यूके के अंदर आईएल्स वो तो शुरू से, क्योंकि यूके का Mandatory है वो कैम्ब्रिज तो। का है तो वो है। अच्छा, लेकिन यूके के अंदर भी आईएल्स दो किस्म के, एक सही। यूके का एक नॉर्मल आईएल्स, एक यूके भी आईएल्स है। अच्छा। कुछ यूनिवर्सिटीज या कुछ प्रोग्राम्स के लिए आपको यूके भी आईएल्स करना पड़ता है, कुछ के लिए आईएल्स। अब आपने आईएल्स कर लिया, 70,000 रुपये दे दिए, सही बात है। आपने आईएल्स का रिजल्ट भी लेकर आ गए, अब आप हमारे पास आए, हमारे बोला जी ये वाले फलाने फलाने प्रोग्राम में जाना है वगैरह वगैरह, तो हमने बोला सॉरी इसके अंदर तो यूके भी आईएल्स चाहिए। अब बंदा सर पकड़ के बैठ गया, ये क्या गेम हो गई, ठीक है ना। आपने ड्यूलिंगो कर लिया, ठीक है ना, ड्यूलिंगो के अंदर 120 तक लेकर आ गए। अब आपने बोला यार ये देखो मेरे ड्यूलिंगो 120 आ गए, मुझे मास्टर्स में अप्लाई करना है आपने ऑस्ट्रेलिया में, तो हम बोलेंगे यार ये तो सिर्फ यूके में चलता है, और सॉरी ये तो यूएसए में चलता है, ऑस्ट्रेलिया तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब फिर सर पकड़ के बैठ गए। अब जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे को आके बोल रहा है कि जी मैंने सैट किया, और सैट में मैं जो है ना वो मैं 1400 तक स्कोर लेकर आ गया, ये देखिए इतना ज़बरदस्त मेरा स्कोर आया, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इंग्लिश एंड मैथ है, काफ़ी अच्छा है, सारा कुछ है। तो उसने मेरे को बोला कि जी मैंने इंग्लैंड में पढ़ना है, तो मैं इंग्लैंड में सैट का क्या लेना देना है, तो कह रहा है मुझे तो नहीं पता। मैंने बोला अब सैट इज ओनली यूज फॉर द यूएस, Right. यूएसए के अंदर जाने के लिए सैट चाहिए। इंग्लैंड में तो आपको इसको दे वोंट इवन कंसीडर इट अ पीस ऑफ पेपर, इट इज जस्ट नथिंग फॉर देम। 1400 1500 लेकर आ जा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या जीरो लेकर आ जा तो भी कोई फर्क नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि मैं जाना क्या चाह रहा हूँ, उसके हिसाब से वहाँ की इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट क्या है, सही बात। जैसे आपने ओ लेवल इंग्लिश के अंदर ए बी या सी ले लिया, सही। there are a lot of universities that will give you exemption on that as well, सही। क्योंकि it is an authentic, आपने कैम्ब्रिज का इंग्लिश का एग्जाम दिया हुआ है, which means के you qualify some with some universities, you qualify for an exemption as well। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको all together exemption मिल जाए। there are a lot of universities जो medium of instruction अगर आपका इंग्लिश हो, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कराची की भी हैं, जिनके अंदर आपने इंग्लिश में पढ़ा है, तो इफ़ दे गिव यू अ लेटर कि जी ये मीडियम इंस्ट्रक्शन इनका इंग्लिश था, देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ जो आपको उसके ऊपर भी एग्जाम्प्ट कर देंगी। तो अगेन सबसे पहली बात तो अगेन स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए मुझे जाना क्या है, सही। उसके हिसाब से मुझे करना क्या है, मेरा एग्जैक्ट वो, दैट इज वेयर आई थिंक प्रोफेशनल काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें, एंड देन यू डोंट गो अराउंड डूइंग सो मेनी थिंग्स। फोकस्ड हो, एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई हो, Right. आपको पता चले कि ओके मेरा अल्टीमेट डेस्टिनेशन ये है, अब मैं बैक ट्रैक करूंगा, इसके लिए मुझे ये चीजें जाननी, यू नो, दैट इज हाउ यू क्रिएट अ ब्रिज, एंड दैट इज हाउ वी लीड यू थ्रू दैट, दिस इज हाउ वी गाइड यू, ताकि आपकी जो एफर्ट है वो रायगा ना जाए। आपने पूरा साल लगा दिया सैट के अंदर सही मेहनत बात है। करके, और एंड में पता चला ओहो इंग्लैंड के लिए तो सैट चाहिए, सैट चाहिए। मैंने तो इंग्लैंड जाके लॉ करना। अब जैसे स्टूडेंट है वो बोल रहा है कि जी वो मैंने यूएसए चला जाता हूँ, मैंने करना क्या है जी, लॉ करना है। लॉ, अच्छा यूएसए में लॉ पढ़ेगा, ठीक है, करना क्या है इसका, पाकिस्तान में आके एक्सप्लेन। अरे भाई यूएसए का लॉ पाकिस्तान में नहीं चलता, सही बात है। इंग्लैंड का चलता है, पूरी यूके का भी नहीं चलता, सही बात। ठीक है ना। आपको इंग्लैंड में जाना है, इंग्लैंड से एलएलबी करनी है, तो आप पाकिस्तान में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी मैंने बैरिस्टर बनना है तो इंग्लैंड से बार एट लॉ करना है आपने, सही बात। ठीक है ना। अमेरिका जाके कुछ भी नहीं होगा, कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाके कुछ भी नहीं होगा, उसके बाद वापस आओगे फिर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंग्लैंड जाओगे, 3 साल का बैचलर, 1 साल का मास्टर्स करोगे, 4 साल आप पढ़ाई करोगे, पाकिस्तान आओगे, एंड देन यू विल बी कंसिडर्ड अ बैरिस्टर। सही बात है। तो व्हाई डू यू वांट टू डू ऑल दैट एफर्ट एंड गो एल्सवेयर, जबकि आपको पता है कि वो है। दिस इज व्हाई प्रोफेशनल गाइडेंस इज इम्पोर्टेंट, Oh, yes. ताकि आपको पता रहे कि आपको एक ट्रैक तो कम से कम मिले। सही बात है। सिर्फ कॉन्वर्जेशन करने में। और दूसरी बात ये, यार देख लिया, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास ही इंफॉर्मेशन है, खुदा ना खासा ऐसा नहीं है। कई दफा हमारे पास, वी हैव टू स्टे अप टू डेट एज वेल। राइट। कई दफा ऐसा होता है स्टूडेंट्स कम टू अस एंड दे नो देयर स्टफ, राइट, दे आर ओके, ये मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, दैट इज वेरी गुड। हमारे पास क्यों है यार, एज अ सेकंड ओपिनियन आ जाओ, आओ बैठो बात करो, कम से कम और कुछ नहीं तो आपको रीअश्योरेंस ही मिल जाती है कि यार अच्छा जो मैं कर रहा हूँ ना वो सही है, बिल्कुल सही, ठीक है ना, और कुछ नहीं होता तो ना। और दूसरी बात ये कि जितनी भी आप यूनिवर्सिटीज के पास चले जाओ, जितनी भी आप बताओ, आपको वीजा एप्लीकेशन में कोई भी मदद नहीं करता, ठीक है ना। आपने 28 डेज की इंग्लैंड के अंदर बैंक स्टेटमेंट लगानी है, दैट इज द रूल ऑफ थंब। ऑस्ट्रेलिया में कितना लगाना है, इंग्लैंड में, यूएसए में क्या सिलसिला है, आपने अभी जो आपने
यूरोप के अंदर जाओगे, जर्मनी में आपने ब्लॉक अकाउंट करना है, वो किस तरीके से करना है, सही यू नो बात है। these are things that you genuinely need. एक भी चीज़ इधर से उधर हो जाए, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे रहे हैं, एक में नहीं मिलता दूसरे में मिल जाएगा, सही बात है। लेकिन अगर आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन सही नहीं सबमिट करवाते और खुदा ना खास्ता वो आगे पीछे हो जाए और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, तो वो ये नहीं आपको कहेंगे यार एक काम कर इसको सही करके ले आ। सही बात है। दैट इज अ वीज़ा रिजेक्शन, व्हाई डू यू वांट दैट? सही बात है। और कुछ नहीं तो जस्ट गेट गाइडेंस ऑन दैट नहीं, एंड इन्फॉर्मेशन। लुकिंग एट योर एक्सपीरियंस और जिस तरीके से आप गाइड करते हैं, आई नो यू आर अ ट्रस्टेड नेम। और जितने मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इस एपिसोड को देखेंगे, आई वुड हाईली रिकमेंड देम कि नॉट फॉर द डन बेस्ड वीज़ा बट फॉर द डन बेस्ड हमारे काउंसलिंग। पास है भी कि नहीं। काउंसलिंग के बारे में कोई डाउट नहीं है, you're very good at what you're doing। और in fact जो देख रहे हैं, they can contact you, I'll just put your details of your Yes, business, yes, Global Education Gateway। I know you're in Karachi, Hyderabad and in UK, And right? in India is where we're based in the UK as well. Right. We are expanding even further. Actually हम लोगों ने ये दो जगह हाथ ऐसी हैं जहाँ पर हम लोग हमेशा से हैं। Right. It is convenient. ऐसा ना मतलब we don't believe in कि बस ऑफिस बनाते जाओ और फिर वहाँ पर आप मतलब वो काम पकड़ लें और फिर उसके बाद आप उसको अच्छे तरीके से एंटरटेन ना कर सकें, तो that I सही। feel is not good. तो ये है, बट वी आर बेस्ड इन कराची, यस, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प। हम अगेन हमारा ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वी नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, Right. लेकिन हम लोग हाँ हमारा क्लेम ये जरूर है कि वी विल स्टिक विद यू टिल द एंड। Right. ठीक है ना, मतलब हम आपके साथ खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ेंगे। वी आर अवेलेबल ऑनलाइन। Right. हम लोग मतलब बिकॉज वी यूज मतलब the internet is very good. Oh, yes. Connection is very easy. We have students from so we deal with students from Middle East से काफ़ी आते हैं हमारे Right. पास। हमारे पास recently I placed a student from South Korea, not North Korea. South Korean student हमारे पास आने शुरू हुए हैं। वी हेल्प, अभी एक रशियन स्टूडेंट है उसको हमने प्लेस किया, तो मतलब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता वी आर गोइंग ग्लोबल एज वेल। जितना स्टूडेंट, क्योंकि यूके के अंदर बेस्ड है तो वहाँ पर से इंटरनेशनल स्टूडेंट का एक्सेस रहता है। तो इफ एनीबडी वांट्स टू गेट इन टच विद अस, अगेन वी आर अवेलेबल। आप हमारे से अपॉइंटमेंट बुक कराएं, हमारे से बात करें, Right. अंदाज़ा लें, और कुछ ना करें, अंदाज़ा लें, सही कोई बात मसले वाली बात नहीं है। एटलीस्ट हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, एटलीस्ट हैव अ सेकेंड ओपिनियन। एंड दूसरी बात ये कि यार जितनी भी बात मैं करता हूँ, मैं अपनी भी बात करता हूँ, मैं करता हूँ, दूसरा करता है, तीसरा करता है। हमने शुरू में बात की थी कि डू यू इवन, मतलब सोशल मीडिया है, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपके पास क्यों आए? तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास आने के बाद उनसे भी, अगर उनकी इंफॉर्मेशन को हमारे से रीचेक कर रहे हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन को भी उनसे रीचेक करें। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, कहें, आप खुद भी जाएं, देखिए, बिकॉज इट इज योर लाइफ, इट इज योर मनी, इट इज योर फ्यूचर। Right. ठीक है ना, आप अपनी चीज को, अपने इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। सही बात है। इट इज लाइक लिटरली ये वो वाली पॉइंट है जहां से आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, हमेशा के लिए बदल जाएगी, 100%। वैसी नहीं रहेगी दोबारा से। तो अपने इतने बड़े लाइफ चेंजिंग डिसीजन को, ठीक है ना, मतलब आप एक बंदे के हाथ में बिल्कुल भी मत छोड़ें, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी हो। इंटरनेट अवेलेबल है, अगर कोई आपको, और ये जो आप शुरू बात करें डन के ऊपर, ये जो करते Right. हैं या जो लोगों को फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं, Right. या बोलते हैं नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अरे भाई आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जी फलानी यूनिवर्सिटी ये तो ऐसा कर लेगी, जाओ उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करो। मैं जितना मर्जी अच्छा हूँ, मेरी बात को रिकन्फर्म तो करें। आपके पास भी तो एक्सेस है, मेरी बात पे क्यों जाते हैं, उसकी बात पे क्यों जाते सही हैं? बात आप खुद भी जाके चेक करें। इट इज नॉट जस्ट गोइंग टू हेल्प यू विद योर ओन, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन योर एप्लीकेशन, आपकी वो, लेकिन फर्दर डाउन द लाइन जब आप वीजा अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर भी ये सारी रिसर्च आपकी मदद करेगी। सही। तो करें ना यार। नहीं करेंगे, जरूरी। ज़रूर करेंगे। और बकायदा अगर कोई हमारे पॉडकास्ट के रेफरल से आता है तो आप उन्हें डिस्काउंट भी ज़रूर देंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल देंगे, जो बेहतरीन हो सकेगा वी विल डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि वी विल फैसिलिटेट टू द Right. बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, मतलब इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। सही बात है। चले, थैंक यू वंस अगेन सुनील फॉर Thank you very coming on this podcast, and hopefully I hope के this podcast reach out to as many people as it can, and Yes. I know it's helpful क्योंकि लोगों के बहुत सारे misconceptions हैं about education, traveling, और visa के related. So I think you're the best guy
for this, and I don't know कि हमने पूरी चीज़ को कवर किया इस एपिसोड के अंदर या नहीं, but still, to get more information, get connected to Sunil, his organization, and you'll find more information on his website. So once again, do like, share, and subscribe to our channel, and do comment us, and let us know that how was the episode, and if you have any questions, तो ज़रूर comment के अंदर mention करें, and we would love to answer that. So thank you and God bless you.